पूरा बारिश की वजह से आज वेदर क्लियर नहीं है, अंधेरा अंधेरा सा है, इसलिए आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। क्योंकि अंधेरा की वजह से आप फॉगी फॉगे, नहीं तो यहाँ से माउंटेन व्यू, ग्रीन लैंडमार्क, हिल ग्रीन व्यू और सी व्यू, जितना भी व्यू है यहाँ से दिखाई देगा। सी व्यू नहीं, बाज़ार जो मार्केट व्यू, ये भी दिखाई देगा। देखिए आप लोग, ये फंटासी हॉलीडेज़ का एसोसिएट होटल दार्जिलिंग का हिमालयन गेटवे रेसिडेंसी, आपको यहाँ पर सब एमिनिटीज़ मिलेगा। देखिए ये बेड है, कितना सुंदर दिख रहा है। अभी जो लॉकडाउन के वजह से हमारा स्टाफ जितना है, हमारा स्टाफ का जो हाउसकीपिंग है वो अभी 3 है। हाउसकीपिंग 3 में एक ही आ रहा है, एक ने ये डेकोरेट किया है। जो 3 ने अगर डेकोरेट किया तो अच्छा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको लाइट, डेकोरेशन लाइट दिखाई देगा। आपका ये इंटरकॉम है, आपका फ्री वाईफाई, हाँ। और आपका ये देखिए 32 एलईडी इंच टीवी हो गया। आपका ये बैठने का चेयर, टेबल, टी कॉफ़ी मेकर। यहाँ पर देखिए आपका ये ड्रेसिंग आईना हो गया। ये आपका रैक हो गया, आप वगैरह वगैरह रखेंगे। देखिए यहाँ से व्यू दिखाई देता है। आप आज फॉकी फॉक होने के वजह से आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए फॉकी फॉक है, पूरा पूरा फॉक है बाहर, देख रहे हैं ना आप। हाँ, ये सुपर डिलक्स रूम है। ये सुपर डिलक्स रूम में आपको सर्विस भी, आपको A1 सर्विस मिलेगा। इसीलिए जितना भी फंटासी हॉलीडेज़ का गेस्ट आता है यहाँ पर एक बार आके उनके रिकमेंड, उनके रिव्यू और उनके रेफरेंस में फंटासी हॉलीडेज से और गेस्ट आ रहा है, और गेस्ट आ रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हिमालयन गेटवे रेसिडेंसी में आप आना चाहेंगे तो आप फंटासी हॉलीडेज़ में 2-3 महीना या तो ज़्यादा से कम, मिनिमम भी आप 15 दिन आगे या 1 महीना आगे, 1 मंथ आगे बुकिंग करना होगा। क्योंकि यहाँ पर रिकमेंड ज़्यादा होने की वजह से, रिव्यू ज़्यादा होने की वजह से रूम मिलना मुश्किल हो जाता है। ये रूम हमारा 15 रूम है। देखिए ये रूम भी व्यू रूम है, कंचनजंगा माउंटेन व्यू, हिल ग्रीन व्यू है। यहाँ से आपका कंचनजंगा बहुत बढ़िया दिखाई देगा। पर आज एकदम वेदर फॉगी फॉग होने की वजह से कुछ नहीं दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर आपका ये बैठ के आप आराम से चाय खा सकते हैं। आप यहाँ पर आपका बेड टी वगैरह मिलेगा, सुबह आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक केटल हो गया, हाँ, टी कॉफ़ी मेकर हो गया। ये बैठने के, देखिए ये आपका मैट्रेस, देखिए ये आपका 8 इंच का मैट्रेस है, 8 इंच का मैट्रेस, 8 इंच का मैट्रेस है। आप आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर जितना भी फैमिली हो, चाहे हनीमून ट्रिप हो, चाहे आपका सिंगल पर्सन हो, आपका कपल्स हो, यहाँ पर आके हिमालयन गेटवे में आपको सब सुविधा मिलेगा। यहाँ पर आपका रास्ते में आपका जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन लेवल में आपका हमारा रिसेप्शन लेवल में आपका हमारा रोड है, वहाँ पर आपका पिकअप ड्रॉप साइड सीन के लिए गाड़ी आएगा। ये देखिए हर रूम में आपका 15 रूम में आपका, हमारा 15 रूम में ये आपका 32 एलईडी इंच टीवी है, फ्री वाईफाई है, सब कुछ है। आपको मैं ये विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, ऐसा होटल आपको दिखाई देगा। आप ऐसा होटल भी आपको मिलेगा दार्जिलिंग में बुकिंग करने के लिए, पर आपको मेल रोड से बहुत दूर दूर मिलेगा। किसी में आपका पैदल वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट जाना पड़ेगा, किसी में आपका 20 मिनट जाना पड़ेगा। पर हमारा एक होटल है, ये जो फंटासी हॉलीडे एसोसिएट होटल है हिमालयन गेटवे रेसिडेंसी, जो मेल रोड से 2 मिनट है। मैं नेक्स्ट टाइम, आज तो वेदर ख़राब है इसीलिए मैं आपको मेल रोड का कुछ नज़ारा नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं मेल रोड में भी आपको डायरेक्ट लाइव कर सकता था। ये देखिए ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, इसमें भी आपका सब एमिनिटीज़ है, गीज़र, वेस्टर्न टॉयलेट, 24 आवर्स हॉट वाटर, आपको कोल्ड एंड हॉट वाटर मिलेगा। और आपको सुबह 6 बजे 7 बजे आपका बेड टी मिलेगा। बेड टी के बाद आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जितना भी हमारा फूड गेस्ट को हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर देते हैं, उसमें हम आपको बुफेट में देते हैं। बुफे में आपको बंगाली खावा दावा मिलेगा, बंगाली खाना मिलेगा। बंगाली कुक है हमारा हेड, जो हमारा शेफ है वो बंगाली है। और देखिए ये आपका पैसेज भी देखिए कितना साफ़ सुथरा पैसेज है।
आप देखिए, एक बार देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमालयन गेटवे रेसिडेंसी का आखिरी बंगाली 90% बंगाली क्यों आता है। आप ये होटल देखिए, आप बता सकते हैं। क्योंकि देखिए नज़ारा, आपको कितना अच्छा नज़ारा मिलता है यहाँ पर। टी गार्डन दिखाई देगा आपको, आपका लैंडमार्क हिल ग्रीन व्यू दिखाई देगा आपका। यहाँ से आपका पैराग्लाइडिंग उड़ते हुए यहीं से जाता है। आपको यहाँ से कंचनजंगा माउंटेन व्यू दिखाई देता है, कंचनजंगा व्यू भी दिखाई देता है। पर आज फॉग की वजह से अब इतना खराब है आज दिन। देखिए फॉग ही फॉग है। यहाँ से पैसेज से भी दिखाई देता है। और यहाँ पर आपका लाइट जाने से प्रत्येक फ्लोर में आपका इन्वर्टर है, आपका लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये आपका फैमिली रूम है, फैमिली डिलक्स रूम आपका। इसमें आराम से 4 जन 5 जन आ सकते हैं। देखिए देखिए, इसमें 2 जन आ सकता है आप लोग, इसमें 2 जन आ सकते हैं। इसमें भी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, प्रत्येक रूम में आपका ये 32 एलईडी इंच टीवी है, 32 एलईडी इंच टीवी है। सब में इंटरकॉम है, सब में देखिए इंटरकॉम है, सब में ये देखिए इंटरकॉम सब में है। और आपका इलेक्ट्रिक केटल है, टी कॉफ़ी मेकर। हाँ, ये आपका 4 बेडेड रूम है, 4 बेडेड जो फैमिली डिलक्स रूम है। हमारा ऐसा रूम 3 रूम है फैमिली डिलक्स रूम, पर अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा जो स्टाफ है अभी नहीं आया है, अभी रेडी नहीं किया है। एक ही रूम रेडी किया हूँ जिसको मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। देखिए ये ड्रेसिंग आईना हो गया, कितना बड़ा रूम है, फैमिली रूम है ये आपका, फैमिली सुपर डिलक्स रूम है। ये देखिए ये बैठने का हो गया, ये आपका ये आपका बाथरूम हो गया, टॉयलेट। देखिए टॉयलेट भी हमारा एकदम कंफर्टेबल है, बड़ा बड़ा टॉयलेट है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना जी, ये फंटासी हॉलीडेज़ का। जी हाँ जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये फंटासी हॉलीडेज़ का एसोसिएट होटल है दार्जिलिंग में, जो अकेला है ये। देखिए अब आपको मैं टेरिस में लेके जा रहा हूँ, पर टेरिस में क्या करें आप, टेरिस में जाने से आपका बारिश हो रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा टेरिस का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारा छोटा सा गार्डन है, बगीचा है। देखिए टेरिस में लेके जा रहा हूँ, पर पूरा बारिश होने की वजह से थोड़ा छतरी लेके जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं छतरी मेरा भाई छतरी ढूंढ रहा है। हाँ भाई, देखिए, हाँ ये देखिए मैं प्रवीण राय हूँ। मेरा सौरभ जी और फंटेसी हॉलीडेज़ के साथ 4-5 साल से काम चल रहा है। मैं और भाई, मेरा भाई नौगेंद्र राय है। देखिए मैं आप सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये पेंडेमिक महामारी की वजह से कहीं निकल रहे हैं, पर जैसे ही ये पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ा कम होगा, अभी हमें तो महामारी के ऊपर ही चलना होगा, क्योंकि ये महामारी तो रुकने वाला नहीं है, इसके साथ ही हमको चलना होगा। इसीलिए हमको ये होटल जितना भी है, हम 3 दिन से सैनिटाइज़ किया हूँ। और आप पूरा सिक्योर रहेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी व्हीकल है, हमारा अपना व्हीकल है 3 व्हीकल, वो व्हीकल हम सैनिटाइज किया हो। होटल में भी आपको पूरा सुरक्षित रहेगा, आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि पूरा आप सैनिटाइज होगा। आपको ग्लोव्स, हमारा जितना भी स्टाफ है ग्लोव्स वगैरह लगाएंगे, और ग्लोव्स के साथ साथ पूरा आपको भी वो रूम वगैरह भी पूरा सैनिटाइज किया है। देखिए ये मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, पूरा बारिश हो रहा है। देखिए बारिश की वजह धुंधला धुंधला है, इसीलिए मैं आपको ये छोटा सा हमारा टेरिस जो है, टेरिस अच्छी तरह से नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए कितना अच्छा माउंटेन व्यू दिखाई देता है, कंचनजंगा। पर आज फॉग ही फॉग है, फॉग के वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये छोटा सा गार्डन है हमारा, ये देखिए। यहाँ से आप आराम से बैठ के
चाय लेते लेते, बेड टी लेते लेते, या आप कुछ भी लेते लेते आप आराम से कंचनजंगा दिखाई देता है, हिल ग्रीन व्यू दिखाई देता है, यहाँ से टी गार्डन भी दिखाई देता है। देखिए, पर आज पूरा बारिश एकदम, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, पूरा बारिश होने की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो इतना अच्छा, इतना सुनहरा नज़ारा दिखाई देता है। देखिए, ये हमारा छोटा सा टेरिस है, जो होटल का टेरिस है। टेरिस में आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉइंग कर सकते हैं, आप गिटार वगैरह बजा सकते हैं। देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। दार्जिलिंग में आप आएंगे तो ब्यूटीफुल सीन के लिए यहाँ से मैं आप एक बात और जोड़ना चाहूँगा। यहाँ से आपका विंडो से, कितना मैं फेसबुक में फ़ोटो भी दिया हूँ, विंडो से ही आपका टाइगर हिल का जो सनराइज़ होता है, सनराइज़ का पिक्चर भी दिखाई देता है, सनराइज़ भी होता है। मैंने सूरज का जो सुबह आप लोग टाइगर हिल जाके सूरज देखने के लिए जाते हैं। अगर आपका कोई बीमार हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चा हो, जाने की कुछ तकलीफ हो, जाने के लिए कुछ परेशान होगा, तो आप विंडो से हमारा होटल का, हमारा जो कंचनजंगा व्यू रूम है सुपर डिलक्स, वहाँ से आप आराम से दिखाई देगा। हमारा सुपर डिलक्स व्यू रूम, कंचनजंगा व्यू रूम आपका 6 रूम है टोटल करके 15 रूम है। 15 में 6 रूम आपका व्यू रूम है, 3 रूम आपका फैमिली डिलक्स रूम है, बाकी आपका डिलक्स रूम है, डिलक्स बैक रूम है। पर सभी रूम में आपका ये देखिए, ये आपका टेरिस है, यहाँ से कितना अच्छा कंचनजंगा व्यू दिखाई देता है। देखिए, पर क्या करें, आज वेदर एकदम ख़राब है, बारिश होने की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आज आप दार्जिलिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे, आने के लिए प्रोग्राम रहे, तो जल्द से जल्द फंटासी हॉलीडेज़ में जाइए। फंटासी हॉलीडेज़ का डायमंड हार्बर, चंदन नगर, सोदपुर आपका ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस भी बहुत है वहाँ फंटासी हॉलीडेज़ का। वहाँ जाकर आप बुकिंग करके आप लोग दार्जिलिंग आ सकते हैं। दार्जिलिंग आइए, दार्जिलिंग फंटासी हॉलीडेज़ का एक ही एसोसिएट होटल है, हिमालयन गेटवे रेसिडेंसी। आप लोग आके आराम से आके यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर आपका पिकअप, ड्रॉप, साइड सीन सब व्हीकल अवेलेबल है, व्हीकल भी अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमारा होटल का है 3 होटल, नगेन अच्छा ना, 3 होटल है, 3 व्हीकल है। 3 व्हीकल में आपको साइड सीन वगैरह सब कुछ के लिए आपको होटल में ही छोड़ेगा। मैंने होटल गाड़ी होटल तक ही आएगा। ये देखिए, ये पर आपको मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, माफ़ मांगता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो स्टाफ कम होने की वजह से ये हमारा डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम आपका रेडी नहीं हुआ है। डाइनिंग रूम यहाँ पर आपका बुफे लगता है, यहाँ पर बैठ के आराम से हो सकता है। अभी आपका लाइव कवर हमारा भाई कर रहा है। नमस्ते। जितने भी फैंटेसी हॉलीडे का मतलब जो मेंबर है, जो ग्रुप में मेंबर है, उनका मेरा तरफ से हिमालयन गेटवे और प्रवीण भाई के, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरी तरफ से सबको नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा फैंटेसी हॉलीडे और सौरभ भाई को बहुत बहुत मतलब क्या बोलते, हार्टली धन्यवाद उनको, थैंक। हाँ जी, सॉरी, अभी दार्जिलिंग में क्या है, कल रात से ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर वेदर क्लियर नहीं है, इसी के कारण से बार बार आपका नेटवर्क जा रहा है। तो मैं बोलना मेरा सौरभ जी और उनका फैंटेसी ग्रुप को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने ये श्रेय लिया, ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग मतलब मान सकते हैं कि अभी होटलर का कैसा हाल होगा, एक टूरिज्म पे डिपेंड है, उनका कैसा हाल होगा। लेकिन सौरभ जी ने इतना इनिशिएटिव लिया और मोटिवेशन किया है हम लोगों को कि हम लोग अभी सोच सकते हैं कि हाँ, फर्दर आपका ये पेंडेमिक जैसे ख़त्म होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो गीता में जैसे कहा गया है कि जैसे कहा गया है, कमज़ोर तुम नहीं हो, कमज़ोर
तुम्हारा समय है। तो अभी इस पैंडेमिक में जो भी समय आ रहा है, मतलब जो भी हो रहा है डे टू डे लाइफ में, हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहा है, हम लोग घर पे अंदर 24 आवर्स हम लोग घर पे सिर्फ टीवी और फ़ोन पे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त में भी फैंटेसी हॉलीडे और सौरभ जी ने इतना मतलब इनोवेटेड आइडिया जो लगाया है, तो उनका सराहनीय है काम, जो हम लोग इसलिए उनको हम लोग हार्टली, हम लोग उनको दिल से ही दुआ देते हैं कि उनका और मतलब उनका जो फैंटेसी हॉलीडे सिर्फ इंडिया में नहीं हो के वर्ल्ड वाइड में हो। तो हम लोग आज जो भी हमारा हिमालयन गेटवे के उसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भैया ने जो भी एमिनिटीज़ का बारे में बता दिया। मोस्टली भैया आपका बुकिंग्स वगैरह में देखते हैं और मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, और जो भी मतलब कार का जो भी है मैं देखता हूँ। तो मैनेजमेंट में देखिए आप लोग बेझिझक होके दार्जिलिंग में आइए, बेझिझक होके आप फैंटेसी हॉलीडे के थ्रू से हिमालयन गेटवे में आप बुकिंग कीजिए। आपको सर्विस देने में कोई चूक नहीं रहेगा, ठीक है। आपका बेस्ट से बेस्ट सर्विस हम लोग देंगे, क्योंकि देखिए हम लोग बिलीव करते हैं कि प्रोफेशनल में बिलीव नहीं, हम लोग बिजनेस में बिलीव नहीं करते, हम लोग प्रोफेशनल बिजनेस में बिलीव करते हैं। क्योंकि हम लोग उनको जैसे यहाँ पे इंटर होगा तो मैनेजमेंट देखने का जितना भी मतलब जिम्मेदारी है मेरा रहे। हाँ जी, अभी नेटवर्क बार बार जा रहा है तो उसके लिए खेद है, ठीक है। तो देखिए जितना भी मैनेजमेंट देखने का, जितना भी मतलब हाउसकीपिंग आपका रूम डे बाई डे साफ रखने का जितना भी आपका मतलब वो होगा, ठीक है, वो देखने का मेरा काम है। मैं जितना भी मैनेजमेंट आपका खाने से लेके जितना भी होटल का आपको क्या मतलब चूक है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सब देखने का मेरा जिम्मा है। तो आप दार्जिलिंग जब भी घूमने आएंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जो कि मतलब आप देख सकते हैं हम लोग खुद दोनों भाई चलाते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग में, और हम लोग नेपाली लोग हैं, और हम लोग कभी आपको मतलब बिना सेटिस्फाइड, सभी हम लोग सेटिस्फाइड करके ही भेजेंगे आपको, ठीक है। तो आप फैंटेसी हॉलीडे से आप मेरा शायद ये ग्रुप में होगा कोई जो हम लोग को पहचानते हैं, जानते हैं, उन्हें पता भी होगा हम लोग का सर्विस कैसा है, ठीक है। और सर्विस के साथ साथ हमारा जो एक पर्सनल रिलेशन है, अभी तक उनके साथ बॉन्डिंग है, इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि उन्होंने मतलब घर पहुंच के भी उन्होंने फ़ोन किया है कि हाँ भैया हम लोग घर पहुँचे सेफली पहुँचे, थैंक यू। हम लोग उनको कार कर देते। हाँ जी, अभी बहुत नेटवर्क का बहुत डिस्टर्ब होने के कारण यहाँ पे अभी बहुत फॉग होने के कारण शायद नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए खेद है। हाँ, मैं बता रहा था जो मतलब मेंबर हो चुके फैंटेसी हॉलीडे में भी मेंबर है वो लोग, ठीक है, तो उनको पता है कि हमारा सर्विस कैसा रहता है, ठीक है। और आज तक उनके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि वो लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से जाके पहुँचे और हम लोग अच्छे पहुँचे। इसी वजह से हमारा उनके साथ सिर्फ ये फैंटेसी हॉलीडे के कारण उनके साथ बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है। तो हमारा अभी फैंटेसी हॉलीडे के साथ में लगभग आपका 4 to 5 इयर्स रनिंग चल रहा है, ठीक है। आज तो कोई भी एक भी गेस्ट का कोई भी कंप्लेंट नहीं आया है, गेस्ट का कोई भी कंप्लेंट नहीं आया है, और जो भी हम लोग सर्विस देने में वो भी हम लोग कभी चूक नहीं करते। तो इसी के वजह से भी कोई भी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया है। तो आप बुकिंग के लिए आप फैंटेसी हॉलीडे को सीधा आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको संपर्क कर सकते हैं, सौरभ जी को संपर्क कर सकते हैं, फैंटेसी हॉलीडे को संपर्क कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करके दार्जिलिंग हिमालयन गेटवे के को बुकिंग के लिए आप बोल सकते हैं। तो अभी मैं भैया का दे रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद और आप सबको फिर से नमस्कार। अभी तक आप लोग हमारे लाइफ में जोड़ने के लिए आपको नमस्कार, और सब आपको धन्यवाद भी देता हूँ। आज हमारा कितना चाहत था कि सौरभ जी के साथ फैंटेसी हॉलीडेज़ के साथ डुएल लाइव करने के लिए, पर क्या करें, दार्जिलिंग का वेदर आपको तो मालूम ही है। दार्जिलिंग साइड सीन के लिए नहीं, दार्जिलिंग खूबसूरत नज़ारे के लिए ही नहीं, दार्जिलिंग हरियाली के लिए ही नहीं, दार्जिलिंग वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ही नहीं, दार्जिलिंग वेदर जो
गंभीर से गंभीर बीमारी को भी वेदर दार्जिलिंग का जो वेदर है उससे ठीक होता है। इसीलिए टूरिस्ट दार्जिलिंग बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है। इसलिए दार्जिलिंग को कहा जाता है कि दार्जिलिंग का जो वेदर है कोई भी बोल नहीं सकता कि आज धूप लगेगा, अभी धूप होगा, अभी बारिश होगा। इसलिए आज रात भर बारिश की वजह से और अभी भी बारिश होने की वजह से हम लाइव नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो होटल का वाईफाई है वो एकदम स्लो चल रहा है। स्लो चलने की वजह से लाइव नहीं कर पाए। किसी टेक्निकल की वजह से भी हम लोग लाइव जुड़ नहीं पाए सौरभ जी और फैंटेसी हॉलीडेज़ के साथ। फिर भी हम फैंटेसी हॉलीडेज़ को आंतरिक हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके साथ हम ये वर्ड भी देते हैं कि आपके साथ फैंटेसी हॉलीडेज़ के साथ और सौरभ जी के साथ हम जुड़े रहेंगे, हम लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे, ये हम वादा करते हैं। और आप लोग को भाई ने जितना भी बता दिया, भाई मैनेजमेंट देखता है, भाई सर्विस हो, चाहे फूड का क्वालिटी हो, चाहे आपका रूम नीट एंड क्लीन का हो, स्टाफ बिहेवियर का हो, स्टाफ फ्रेंडली हो, हमारा जितना भी स्टाफ है फ्रेंडली है। क्योंकि एक बार जो हिमालयन गेटवे रेसिडेंसी दार्जिलिंग में आया, दोबारा वो आएगा ही। और वो जो गेस्ट यहाँ से निकल के जाएगा घर पहुँच के फ़ोन करेगा। वैसे तो भाई ने ये सब कुछ बता दिया है। भएन त कुन चाहिँ हो यो हो? वैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको सॉरी मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार नेटवर्क की वजह से अभी भी नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी दार्जिलिंग में एक बार अगर गेस्ट जो फैमिली आएगा, जो ग्रुप आएगा, जो कॉलेज से स्कूल से जितना भी गेस्ट आएगा, वो जाके घर पहुंच के उनके साथ रिलेशन, वर्षों से हमारा रिलेशन रहता है। अभी भी हमारा 100-150 से जो फैमिली हमारा फैंटेसी हॉलीडेज़ के ओर से गेस्ट आया था हमारे होटल में, उनके साथ हमारा अभी भी रिलेशन है, उनके साथ हमारा अभी भी बातचीत चलता है, फ़ोन कांटेक्ट होता रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से जो गेस्ट जाता है एक फैमिली, वो 10 गेस्ट को भेजता है। उनके रिकमेंड, उनके रेफरेंस के वजह से ही हमारा होटल चल रहा है। जो फैंटेसी हॉलीडेज़ का जितना भी गेस्ट आता है वो भी बहुत बढ़िया अच्छा होता है। वो भी हम लोग को कोऑपरेट करता है। हम लोग को जो स्टाफ है फ्रेंडली स्टाफ होने की वजह से उन लोग को भी जाते वक्त उन लोग को भी वो दे के जाता है। और आपका मेनू, जो फूड मेनू के बारे में जो भाई देखता है मैनेजमेंट, वो सब आपको बताएंगे। नमस्ते एक बार फिर आपके ब्रेकफास्ट, आपका जो भी हमारा मेनू चलता है वो आपका ऑलमोस्ट आपका सभी इंडियन चलता है और कॉन्टिनेंटल भी चलता है। लेकिन हमारा सबसे मतलब सबसे जो मतलब हमारा कुक है वो आपका बंगाली कुक है। इसी के वजह से आपका यहाँ पे आपका बंगाली खाना आपका बहुत हमारा चलता है। तो आपका ब्रेकफास्ट में आपका देखिए, ब्रेकफास्ट में हम लोग सभी तरह के डिश सर्व करते हैं, लेकिन मोस्टली आपका डे बाय डे चेंज करके ही हम लोग करते हैं। जैसे आज आपका 5-6 मेनू हो गया, जैसे आपका ऑमलेट हो गया, ब्रेड टोस्ट हो गया, आपका ब्रेड बटर हो गया, पूरी हो गया, आपका सैंडविचेस हो गया, ठीक है, और आपका पराठा हो गया, ठीक है। ये आपका डे बाय डे आपका आज आपका एक चीज़ दिया, 5 आइटम आपको सर्व किया, तो कल आपका दूसरा आइटम सर्व होता है। मतलब एक ही डे टू डे आपका चेंज होता ही रहता है। तो आप वैसे आप लंच में भी हम लोग वही करते हैं। लंच में आपका हो गया, आपका जैसे मच्छी भात हो गया, ठीक है, फिश करी हो गया, आपका डिम करी हो गया, चिकन करी हो गया, आपका जो भी ऑर्डर मतलब गेस्ट को जो चाहिए हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। और मोस्टली हम लोग डिनर में हम लोग भी सेम लंच की तरह हम लोग डिनर में भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका गेस्ट को चाइनीज़ में चाहिए तो हम लोग वो चाइनीज़, हमारा चाइनीज़ शेफ़ भी है, ठीक है, चाइनीज़ शेफ़ वो मतलब उसका भी एक्सपीरियंस कम से कम भी 8-10 साल का है, वो भी अच्छा बना लेता है। आपका जो
चाहिए वो बना के दे देगा। और आपका जो इंडियन इंडियन भी है और बंगाली कुक भी है, तो आपको मतलब खाने में कोई कंप्लेन, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि खाने में उनको जितना क्वालिटी हो सके, जितना अच्छा दे सकते हैं वो देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी हम मतलब डिश सर्व करते हैं वो हम लोग प्लेट पे मतलब सर्व नहीं करते, हम लोग बूफे में सर्व करते हैं। ठीक है, ये आपका बूफे में होगा, जो आपको क्वांटिटी वाइज जितना खाना चाहिए आप लोग उतना खा सकते हैं, हम लोग प्लेट में सर्व नहीं करते हैं। मोस्टली कोई कोई आपका होटल होता है कि वो आपको प्लेट में सर्व करते हैं, हम लोग प्लेट में सर्व नहीं करते, क्योंकि आपका गेस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए खाने में। जब गेस्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर एक तरफ से क्या होगा, उनका भी मतलब मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप लोग इतने दूर से घूम के आते हैं तो पेट भर के होना चाहिए। तो देखिए, जो भी मतलब गेस्ट आएगा उनको हम लोग पैम्पर करते हैं पहले। ठीक है, उनको वेलकम ड्रिंक्स देते हैं। ठीक है, उनको चाय कॉफ़ी हो गया उनको वो देते हैं, और आने के रिलैक्स होने के बाद हम लोग उनको जो भी बुफे में खाना लगेगा उनको वो सर्व कर देते हैं। तो ब्रेकफास्ट का मैंने ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच का आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को कोई गेस्ट होता है, जैसे मेरा लास्ट टाइम आपका अक्टूबर में आया था, बंगाली गेस्ट ही था। ठीक है, शायद फैंटेसी हॉलीडे के थ्रू से ही था। तो उन्होंने पूछा था कि मुझे टिपिकल नेपाली खाना चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ, आज शाम को मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने उनको दो तीन ऑप्शन रखा। ठीक है, एक तो रखा मोमोज, तो देखिए वो हर जगह पे मिलता है। ठीक है, और दूसरा चाउमीन रखा, वो भी उन्होंने बोला कि हर जगह पे मिलता है। तो मैंने उनको बोला कि आज मैं आपको थुक्पा खिलाऊंगा। ठीक है, तो थुक्पा के लिए देखिए वो भी आपका मतलब एक तरह से आपका ये नेपाली खाना ही है। मोस्टली आपका यहाँ पहाड़ी में हम लोग, दार्जिलिंग के लोग ही मोस्टली हम लोग खाते हैं। हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं एक बार थुक्पा को याद करते ही करते हैं। और उनको मैंने थुक्पा बना के दिया, इतना मतलब इतना खुश हुआ ना वो खाना खा के। फिर उन्होंने पूछने लगे हमको ट्रेडिशनल स्वीट चाहिए, दार्जिलिंग का ट्रेडिशनल जो भी स्वीट है वो चाहिए। मैंने उनका दो चीज़ बताया, एक था आपका तित्तिरी। ठीक है, और दूसरा है आपका छुरपी। छुरपी है आपका पहाड़ियों में, मोस्टली सिर्फ दार्जिलिंग नहीं, जहाँ पे पहाड़ी होता है वहाँ पे मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग वो छुरपी हम लोग डे टू डे खाते रहते हैं। और तित्तिरी वो तो आपका मतलब यहाँ पे आपका जो तित्तिरी बनता है वो एक तरह से आपका वेराइटीज में आता है। कोई आपका मतलब बीटर होता है, कोई आपका मतलब चीनी में मतलब मीठा होता है। ठीक है, या आपका डिफरेंट तरीका में आता है। तो उनको वो रिकमेंड किया, तो उन्होंने जाके वो अपने मतलब जो रिलेशन में मतलब फैमिली है घर पे उनको दिया गिफ्ट के तरीके गिफ्ट करके दिया। तो उनके वहाँ से कॉल आया था कि जो आपने मतलब स्वीट जो आपने बताया उसके वजह से आपको बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि देखिए जहाँ पे हम लोग जाते वहीं का हम लोग को देखिए, अब मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ ही का खाना खाऊंगा, यहीं का वो मैं कलकत्ता में जाके ढूंढूंगा तो मज़ा नहीं आता है। तो वहाँ जाकर आपका वहीं का टेस्ट लेना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा आपका एक टूर में भी मज़ा आता है। और वो चीज़ हम लोग गेस्ट को यहाँ पे हम लोग वो एक्सपीरियंस करवाते हैं। हिमालयन गेटवे में हम लोग एक्सपीरियंस करवाते हैं कि यहाँ का जितना हो सके यहाँ का खाना और यहाँ का ट्रेडिशनल जो लोकल जो हम लोग फूड सर्व करते हैं वो टेस्ट कराने के लिए मतलब ट्राई करते हैं। और जो हमारा यहाँ कल्चर है, दार्जिलिंग का कल्चर, हम लोग वो बताने के लिए ट्राई करते हैं। जो मतलब चौरस्ता का कल्चर है, माल रोड का कल्चर है, वो बताने के लिए ट्राई करते हैं। जो जब भी हमारा मोस्टली हमारा इंटरेक्ट होता है गेस्ट के साथ में, जब उनका डिनर होता है। आप जो भी मेरे साथ जुड़ा होगा, टेंडेसी हॉलीडे के साथ में जुड़ा होगा, उनको पता है कि मस्ट हमारा इंटरेक्ट होता है डिनर के टाइम में, क्योंकि वो लोग खाते तब बात भी मज़ा आता है करने में। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग उनको एक्सपीरियंस बताते हैं कि यहाँ दार्जिलिंग में ये आप इस चीज़ में मत जाइए, यहाँ पे जाइए, ये चीज़ मत खरीदिए। जैसे आप दार्जिलिंग का मोस्ट अब आपका 100 में 90% आप गेस्ट क्या दार्जिलिंग का टी के बारे में पूछते हैं। उनको पता नहीं होता है क्या फर्स्ट फ्लस, सेकेंड फ्लस, थर्ड फ्लस। वो हम लोग उनको आइडिया देते हैं कि कौन सा आपका टी लेने से अच्छा रहेगा, कहाँ से लेने से अच्छा रहेगा, आप लोग जहाँ से आप लोग लेते हैं वहाँ पे कैसे क्वालिटी के मिलता है, और हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वहाँ से कैसे मिलते हैं। तो हम लोग सभी मतलब एक फैमिली की तरफ उनको ट्रीट करके करते हैं। इसीलिए आज तक फैंटेसी हॉलीडेज से जो भी बुकिंग करके आते हैं वो सेटिस्फाइड है। प्लस उनका जो रिकमेंडेशन है, जो उनका मतलब रेफरेंस है, इतना बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं।
आज अभी भी उनका ही रिकमेंडेशन आते रहता है, फैंटेसी हॉलीडे के थ्रू से इतना रिकमेंडेशन आता है, इतना मतलब रेफरेंस आते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि गेस्ट को जो भी है, देखिए कहीं भी गेस्ट घूमने जाते हैं तो उनका क्या होता है, क्यूरियसिटी। मैं कहीं पे भी अब कलकत्ता जाऊंगा तो कलकत्ता का क्यूरियसिटी लेके जाऊंगा मैं। तो गेस्ट का भी जितना भी दार्जिलिंग का आने का घूमने का वो होता है, उनका भी क्यूरियसिटी होता है। सिर्फ ये नहीं कि दार्जिलिंग में जाओ वो 6-7 पॉइंट 10 पॉइंट घूम के वापस आओ, वो नहीं। लेकिन दार्जिलिंग का क्यूरियसिटी क्या होता है कि दार्जिलिंग का मतलब हिस्ट्री क्या है, माल रोड का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, टी का हिस्ट्री क्या है। गेस्ट ये भी पूछते हम लोग, वो भी हम लोग सब बता देते हैं। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। जितना हो सके आपको मैं, हम लोग हिमालयन गेटवे के थ्रू से आपको यहाँ मतलब जो भी रुकेगा उनको निराशा नहीं होगा, उनका अच्छा ही होगा। हम लोग इस पेंडेमिक में आपका जो महामारी फैला है, हम आप सब परिवार को, अब सब आपका सब फैमिली को हम लोग यही करते हैं कि आप लोग सेफ रहिए, ठीक है। और ये तो आपका एक दिन तो आपका नॉर्मलाइज तो हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग फिर आपके साथ में जितना मतलब हम लोग फैमिली की तरह जुड़े हैं वैसे फैमिली की तरह जुड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं भैया का दे रहा हूँ, थैंक यू। जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जो गेस्ट दार्जिलिंग के लिए बड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके आता है, उन लोग को हम फुलफिल करते ही है, और उन लोग को हम खुश रखने के लिए जी जान लगा देते हैं। उन लोग को सेटिस्फैक्शन और उन लोग को के लिए उन लोग को खुश और आनंद, जो जर्नी है उन लोग को एक रिमेंबर हो, इस पे हम काम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं जाते वक्त आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो न्यू डेस्टिनेशन दार्जिलिंग में, एक टूरिस्ट न्यू डेस्टिनेशन है बदमताम टी गार्डन, जो मेरा पुरखौली घर है, जो मेरा पुश्तैनी घर है। बदमताम टी गार्डन बहुत सुनहरा जगह है, वो बहुत अच्छा नज़ारा है। वहाँ पर वो एक ठो विलेज टूरिज्म है। वहाँ पर हमारा एक ठो राई ग्रुप का राई होम स्टे रेडी हो रहा है। हमको लग रहा है अगर ये पेंडेमिक महामारी नहीं आने से तो हम लोग सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, पर हमको आशा है अगले साल मार्च से स्टार्ट होगा या नवंबर से स्टार्ट हो सकता है। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बन रहा है। जो राय होम स्टे आपको वहाँ पर दार्जिलिंग से 14 किलोमीटर दूरी पे आपका एक ठो बदमताम टी गार्डन है, जहाँ पर आपका टिस्टा रंगित जो रिवर है उसका व्यू दिखाई देगा आपका। वहाँ पर फॉरेस्ट, बदमताम फॉरेस्ट भी है। बदमताम फॉरेस्ट ट्रैकिंग का आपको, वो भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जंगल सफारी भी, हाइकिंग भी हम लोग करवाते हैं। वहाँ पर 2 छोटा छोटा रिवर है जिसको रुंगदुंग और जेपी रिवर बोलता है। वहाँ पर फिशिंग के लिए भी हम लोग लेके जाते हैं। और टी प्रोसेसिंग, जो दार्जिलिंग में ओनली 1 टी प्रोसेसिंग होता है, जो हैप्पी वैली टी गार्डन, उससे अच्छा मैं तो ये बोलूँगा कि हैप्पी वैली टी गार्डन से अच्छा बदमताम टी गार्डन है। जो हैप्पी वैली टी गार्डन से बड़ा सा फैक्ट्री भी है, जो टी प्रोसेसिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो टी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ भी हम लेके जाके आपको टी प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। ये सब के लिए आप फैंटेसी हॉलीडेज से जाके आप डिस्कस करके बदमताम टी गार्डन के लिए हमारा जो राय होम स्टे वहाँ पर बदमताम में होम स्टे एक ही होम स्टे जो लग्जरी होम स्टे है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रेट होगा आपको, पर आपको मिनिमम सिटोंग तीनचूले जो सिल्क रूट है वैसा ही होम स्टे हम बना रहा है। 8-10 रूम के लिए बना रहा है मैं और मेरा भाई मिलके। राई ग्रुप जो है, राई ग्रुप का राई हॉलीडे में बना रहा है, राई होम स्टे। इसमें आप आ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।